नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष और दिनकर गोलंबर पे मौजूद हूँ। जी हाँ, वही दिनकर जी के सामने जहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आज देश के सामने आ खड़ी है और दो धरा, एक बिल और मांग अपने अपने हकों की। बात आज होगी देश की, ना कि SC ST और जनरल की। बात करेंगे हम इस बिल की, जो बिल देखिए सामने है, UGC एक्ट। और UGC एक्ट बिल आने के बाद कहीं ना कहीं सवर्णों को, खास करके मैं बात कर रहा हूं सवर्णों में, एक अलग सा डर उत्पन्न हो चुका। उस डर के बारे में बात करेंगे और इस बिल में क्या संशोधन हो सकता है उस पर बात करेगा आज खबर फर्स्ट। देश में पहली बार इस डिबेट को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस डिबेट से निकलेगा वो कंक्लूजन जिसके बाद से समाज में ये डर रूपी जो UGC को लेकर डर है, शायद इसे हटाने का ही हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले डर क्या है इस बिल में, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले डर है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक अच्छे समाज के निर्माण करें, ठीक। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है कि अब पहले का बिहार देखेंगे, क्योंकि हमारा भी जो है 39 ईयर्स एज होने जा रहा है और हमने जो है आपका जो है, मैंने पहले का भी बिहार देखा है और अभी का भी हमने बिहार देखा है। क्या है कि यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, अब सब में जो है बिल्कुल समानता आ गई है। चाहे गांव घर में भी आप छुआछूत नहीं देखेंगे। तो इस चीज को और हमको जारी रखने की जरूरी है ना, और बेहतर करने की जरूरत है। मेरा इसमें एक मैं रोकूंगा। द्रौपदी मुर्मू को जानती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। द्रौपदी मुर्मू को तो जानते हैं, बिल्कुल। देश के हमारे देश की राष्ट्रपति है, लेकिन वो मंदिर जाती है, मंदिर को धो दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं। एक मिनट। मैं खुद सवर्ण हूँ, लेकिन मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ। UGC एक्ट में सुधार क्या होना चाहिए, इस पर मुझे बात करनी है। लेकिन जब समानता की बात आएगी तो समानता तो वहाँ पे भी होना होगा। सभी हिंदू को एक जब तक नहीं होगा तब तक समानता नहीं हो सकता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस एक्ट में क्या सुधार कराना चाहते हैं आप लोग, सीधा। देखिए, सबसे पहले इस एक्ट में जो है ना, अगर बात समानता की है तो ये चीज़ यूनिवर्सिटी में आज से करीब 15, 20, 25 साल पहले आ जाना चाहिए था, जो कि अब आ रहा है। 2012 में ही ये आया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। शुरू में 1956 से ही है। मैं कहना चाहता हूँ, अपने साथी को जानकारी दे दूँ, दुरुस्त कर ले अपनी जानकारी। UGC का गठन 1956 में ही हो गया था और 2012 तक ये प्रावधान था कि जो कंप्लेनेंट है, अगर वो गलत है तो उसको कंपनसिएट करना पड़ेगा। लेकिन इस नियम को हटा करके इसमें OBC को जोड़ा गया, ये बदलाव हुआ है। मेरा कहने का मतलब, ठीक है हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन इसको भी हम नहीं नकार सकते हैं कि दलितों के साथ भेदभाव होते हैं, शोषण होते हैं। ये बिल आज नहीं बना है, ये बिल भले ही आया आज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह निर्देशित किया गया है कि जो शोषण के आंकड़ा 118% हजार के इंटू में मैं कह रहा हूँ मुकाबले जो 118% बढ़े हैं, उसको कैसे कम किया जाए, ये करे कानून बनाया जाए। इस कानून में कहीं ये नहीं है कि सवर्ण जो छात्र है वो गुनहगार है। अगर मैं कहता हूँ ये कैमरा लगा हुआ है, तो ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरा सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि कौन गलत कर रहा है उसको देखने के लिए। अगर मैं ट्रैफिक नियम फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे डर कैसा? एक कानून बना है, उसके परिधि के अंदर सबको रहने का मतलब है कि ये कानून ये देखता है कि इस परिधि से बाहर होकर कोई काम अगर करेगा तो वो गलत है, फिर इनको डर कैसा लग रहा है? ये बोल रहे हैं कि ये कानून में कोई ऐसा इस तरह की बात सबसे बड़ी बात कि आप जो है डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं स्वर्ण वर्ण के स्टूडेंट को। क्या आप टारगेट जो है यहाँ के राजनीतिक पार्टी को क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी है उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं वो जांच पड़ताल करते हैं? ऐसी समस्या यूनिवर्सिटी में उत्पन्न क्यों होती है? वहाँ के विषय पर SC/ST एक्ट का जो केस होता है फर्जी होता है। 90% आपने हरिजन एक्ट देखा होगा, उसका कितना दुरुपयोग किया गया, अंत में फल सब करार दिया जा रहा है ना। यही चीज इसका गलत उपयोग होगा। क्या आप स्टूडेंट का स्पेशल टारगेट कीजिएगा? क्या यहाँ का जो है, अगर यहाँ पर कोई घटना होती है, क्या यहाँ का थाना जिम्मेवार नहीं है? क्या अगर मेरे साथ कोई घटना होती है, क्या यहाँ का पब्लिक जिम्मेवार नहीं है? बिल्कुल। आप प्रशासन कहाँ है? आप उसको आप कहते कीजिए ना, उस पर टारगेट कीजिए। अब SC/ST के लड़के ना पढ़ेंगे और जनरल के लड़के सिर्फ पढ़ेंगे। प्रोफेसर कहाँ कह रहा है कि हम SC/ST को नहीं पढ़ाएंगे? आपको गोली मार देंगे। जो स्वर्ण वर्ण के बच्चे हैं, क्या OBC के बच्चे को, SC के बच्चे को गोली मार देंगे? क्या उनको पढ़ने का राइट नहीं है? पूरा देश संभाला स्वर्ण वर्ण, सारे जमीन डोनेट करके आप एक सर्वे कर लीजिए। सबसे अधिक यूनिवर्सिटी बनवाने वाले ये स्वर्ण वर्ण का ही आदमी है। आप सर्वे कर लीजिए। आज उस बच्चे को गलत रहे हैं, हर कैटेगरी में जो गलत है
उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी के है, जो अपराधी है उसको सजा मिले। सब बच्चों का मैं एक बात पूछना चाहूँगा। हाँ, एक बोलिए। बहन अर्चना दी ने कहा, मैं एक बात कहता हूँ, इन्होंने कहा कि भैया हम लोगों ने विश्वविद्यालय बनाया, हम लोगों ने ज़मीनें दान में दी, तो भैया जिसके पास होगा वही तो दान में देंगे। हाँ, हमें तो सब दिन से दबाया गया, कुचला, पढ़ने का अधिकार तक नहीं था। अरे महाभारत उठा के देख लीजिए साहब, सूत पुत्र को जब वेद पढ़ा तो सोन पिघला करके आप मुंह में रख लिए, मुंह में मार दिए उसको, वहीं से एक कर्ण जन्म लेता है। हाँ, और मैं बस उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, ये बिल, आप इस बिल पे बोलिए ना, ये बिल कहाँ से ये सिद्ध कर रहा है कि आप गुनहगार है? ये बिल तो लॉ प्रोटेक्शन है, ये लॉ प्रोटेक्शन उसके लिए है जिसके साथ शोषण होता है। तो अगर आप शोषण करने वाले नहीं है तो आपको डर कैसा? आज मैं कहता हूँ कि सब दिन समझिएगा, आप कहते हैं आज ये बिल, एक मिनट भैया बोलने दीजिए, मैंने आराम से सुना तो मुझे भी सुन लो। मैं बस एक बात ये कह रहा हूँ कि आप सब दिन से मोदी जी को कहते थे कि हिंदू सम्राट हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि ओबीसी SC ST आपके लिए हिंदू थे, लेकिन आज हम ओबीसी हो गए, आज हम SC हो गए, ST हो गए। क्यों? मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, मेरी बहन की जो व्यथा है कि इस कानून का अगर गलत प्रयोग हो सकता है, यही व्यथा है ना, तो ये व्यथा है, तो हम लोग खुद कह रहे हैं कि जो उचित संशोधन है वो संशोधन के पक्ष में है, लेकिन आप कह रहे हैं बिल वापस ले लो, रोल बैक। क्यों भैया, क्यों? इस बिल में संशोधन क्या क्या हो सकता है? क्या संशोधन होने के बाद क्या कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे जाति को कुचला गया, दबाया गया। आपको जो है SC का रिजर्वेशन कब से मिला? जब से OBC को मिला। OBC अपना राइट लिया ना, लेकिन SC क्यों राइट नहीं लिया? क्योंकि वो जागरूक नहीं थे। तो अब सरकार को ये चाहिए कि एक कमेटी तैयार करे, एक कम्युनिटी तैयार करे और उसको जागरूक करने का प्रयास करे कि आप विशेष कास्ट को आप टारगेट कीजिएगा, टारगेट कीजिएगा। इनको जब ये पता नहीं है कि OBC को आरक्षण मिलने से पहले SC ST को 1950 से ही आरक्षण है। मैडम कहाँ है आप? कहाँ है? सब दिन से लाभ उठा रहा है, सबसे लाभ उठा रहा है। 90 के दशक में मंडल कमीशन जब आया तब 27% सांप्रदायिक पंचायत जो आया था उस समय, एक मिनट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, जब अगर ये बात आप कर रहे हैं तो ये बूढ़ा हो गया, उसका बेटा गया विदेश तो बूढ़ा हो गया, त्याग भी नहीं करिएगा और अधिकार भी चाहिए। ऐसा नहीं है। पूरा देश जब आजादी का लड़ाई लड़ रहा था तो वहीं पे कुछ लोग जो थे, हम बोलेंगे नहीं, नाम नहीं लेंगे, सांप्रदायिक पंचायत 1932, सांप्रदायिक पंचायत 1932 याद कीजिए, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत। अच्छा अमन जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि देखिए आज कहीं ना कहीं की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, दो भाई एक साथ लड़ रहे हैं। नहीं, मैं ये कहीं एक तरफ सवर्ण अपनी बातों को रख रहे हैं, एक तरफ OBC SC ST अपनी बातों को रख रहे हैं। यही फैक्ट है, और ये फैक्ट है। इसमें ये जानना चाहता हूँ कि आज दिनकर जी के सामने इस बिल में क्या संशोधन हो सकता है, क्योंकि आप छात्र हैं। ऐसा क्या संशोधन हो जिससे कि सवर्ण भी खुश हो जाए? बिल्कुल। जो डर है सवर्ण को, मैं यूँ बता देता हूँ, सवर्णों को डर है कि भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं है। सवर्णों को डर है कि UGC के अंदर अगर हमारे बच्चे पढ़ने गए यूनिवर्सिटी, अगर बहुत तेज हो गया तो कोई फेल हुआ बच्चा SC ST या OBC कम्युनिटी का, उस पर झूठा केस लगा सकता है। यही डर है ना? बिल्कुल यही डर है। साफ बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, यही डर है, एकदम डर है। तो इस डर को खत्म करने के लिए सरकार क्या इसमें तब्दीली करे जिससे कि ये एक्ट भी रह जाए। मैं इस एक्ट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो एक समुदाय में है क्या उनका विरोध, कौन सा बदलाव होना चाहिए। मैं दो बात कहूंगा, पूरी तरीके से सुनिएगा, और अपने साथी से कहता हूँ कि ध्यान से सुनिए। एकदम आप पे भी आऊँ। मेरा दोस्त अनुज, वो स्वर्ण है, हम दोनों साथ में सोते हैं, उठते बैठते खाते पीते साथ में हैं, लेकिन इस बिल का वो भी समर्थन में, हम भी समर्थन में। वो सवर्ण है, सबसे बड़ी बात है। मैं ये कहता हूँ कि अगर जिन्हीं साथी को, हमारे सवर्ण साथी को ये लगता है कि इस बिल का नुकसान होगा, तो मैं कहता हूं कि इसकी जांच कमेटी में 2 जांच कमेटी बैठेगी 10 सदस्यीय की। 5 सदस्यीय जांच कमेटी आरक्षित कोटे से होंगी और 5 अनारक्षित, मतलब कोई भी रिजर्वेशन क्या हो सकता है, वो जनरल कैटेगरी का हो सकता है, OBC से हो सकता है, SC ST से हो सकता है। तो भैया वो जांच तो करेगा। दूसरा बात, अगर इनको फिर भी डर लगता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन करना है, किसी साथी के विरुद्ध कंप्लेन कर रहा है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संशोधन में शामिल हो, तो तब जाके ये बिल सही देखिए एक चीज और होना चाहिए कि जैसे कंप्लेन कोई कर दिया, आज के डेट में 143 करोड़ की आबादी है, कोर्ट कम है,
मामला इतना बड़ा लंबा खींचा जाता है कि 2-3 साल के अंदर कुछ होता ही नहीं है। 15 दिन का समय दिया गया 15 दिन का समय। 15 दिन में कहा गया है कि रिपोर्ट पेश करना है। हाँ। तो मैं कह रहा हूं, अगर हमारे साथी सवर्ण साथी को लगता है कि हमारे साथ इस बिल का, इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है, तो मैं आयोग से आग्रह करता हूं, कमीशन से आग्रह करता हूं कि कमीशन ये गारंटी दे कि जो कंप्लेनेंट है, अगर वो गलत जांच में गलत पकड़ाता है, तो जिस पर कंप्लेन किया गया है, जिसको आरोपी बनाया गया जानबूझकर, उसको वो कंपनसेट करे, तब जाके बिल्कुल। फिर अगर ऐसा हो जाता है तब तो मामला ठीक हो जाएगा। देखिए सर, सबसे बड़ा बात हम बता रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि उसमें अगर कोई दिक्कत लग रही है, तो जब SC/ST एक्ट आया था भारत में, जब आया था तो उस समय भी हम लोग यही चीज़ कह रहे थे कि कुछ उसमें संशोधन कीजिए, लेकिन संशोधन होने के बजाय उसको और जो है कड़ा कर दिया गया, और उस कड़ा होने की वजह से संशोधन तो हुआ है, संशोधन हुआ है भाई। बिल लाया गया, मोदी सरकार ने सदन में बिल ला करके उलट दिया उसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संशोधन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बिल बना करके मोदी सरकार ने पलट क्यों लग रहा है? आज भी तो वही चीज है ना। पहले क्या था, इनसे पूछिए अगर ये इतने जानकार है। मैं यही कहता हूँ कि जानकार होना चाहिए, बहुत जरूरी। इनसे मैं चाहता हूँ अपने सवर्ण साथी से, SC/ST केस में पहले क्या प्रावधान था, अब क्या प्रावधान है, बता दे मुझे, बता दे। देखिए, बताइए। SC/ST की अगर बात कर रहे हैं तो पहले उसका इतिहास देखिए, कब से शुरुआत हुआ। अरे भैया, इतिहास पहले देखिए ना, सांप्रदायिक पंचायत से देखिए, आप बात कीजिए वहाँ से। प्रावधान बताओ, नियम, प्रावधान और नियम सुनिए ना। प्रावधान, इसमें तो स्थिति ऐसा है कि आज के डेट में देख लीजिए, ज्यादातर जो है लोग नहीं। देखिए, मैं बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी इधर ही 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि गाली देने से SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, और ये देखा जाएगा कि वो गाली किस बिहाफ पे दिया गया, मोड ऑफ जो स्लैंग लैंग्वेज यूजेस है वो किस बिहाफ पे है, उस पे लगेगा। SC/ST केस में मैं अपने और भी बहुत सारी चीजें चेंज हुआ है। हमारे दोस्त है, मैं बताने देना चाहता हूँ जानकारी के लिए। पहले क्या था, पहले सुपरविजन का प्रावधान नहीं था, अब सुपरविजन का भी प्रावधान, कि केस होगा और डायरेक्ट उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाए रखा था, लेकिन क्या हुआ, मोदी सरकार ने ये बिल सदन में लाया और कहा कि नहीं, सुपरविजन होगा। सुपरविजन कब होगा कि पहले सुपर केस की सुपरविजन होगी, और उसके बाद अगर आरोप सिद्ध होगा, तब जाके उसकी गिरफ्तारी होगी। ये नियम अब है, अब भी वो नियम सही है, गलत क्या है इसमें? देखिए, मैं बताता हूँ कि इसमें नियम है। अब देखिए, कंक्लूजन पे आते हैं, और सीधा मैं पूछूंगा और उस बताइएगा कि एग्री करेगा जनरल कम्युनिटी या नहीं। अगर इस एक्ट में पहला संशोधन ये कर दिया जाए कि किसी भी जनरल कम्युनिटी के बच्चे पे अगर केस होता है और गलत आरोप लगता है, या सही, वो सेकेंडरी चीज है। केस अगर होता है तो उस केस का निर्णय 30 दिन के अंदर आ जाए, जिससे कि समय भी बचेगा। गलत और सही बाद में अमन, इसमें आप खुश होंगे अगर 30 दिन में निर्णय आएगा तो? बिल्कुल। अगर देखिए, बिल्कुल। अब देखिए, दूसरा संशोधन कि अगर कोई गलती होता है, यानी कि केस करने में SC/ST कम्युनिटी या OBC अमन ये केस करता है और वो गलत केस जनरल पे करता है, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि होनी चाहिए। अगर कोई कंप्लेनेंट है और उसने गलत आरोप लगाया है और जांच में प्रूफ हो जाता है कि उसने गलत आरोप लगाया, तो जो आरोप लगाया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मानहानि का केस बिल्कुल होना चाहिए। इसका पुरजोर समर्थन में हम। तो देखिए, मामला बस 3 ही पॉइंट में खत्म होते दिख रहा है। ये बस 3 पॉइंट अगर आ जाए तो जनरल कम्युनिटी को कोई डर रहेगा? कोई डर नहीं रहेगा। हम लोग आज भी उन लोगों का सम्मान करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी ये समय में इस बिल को ला करके सिर्फ बांटने का जो है हो गया है। बिहार में देख लीजिए ना, बिहार में जो है एक लड़की का रेप हो गया, मतलब हिंदुत्व को बांटने का काम किया। बिल्कुल, हिंदुत्व का बांटने का काम है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आज कॉलेज में सब लोग जाति के लिए लड़ रहा है, आज लड़की के लिए लड़ना चाहिए। आज बिहार में एक लड़की का बलात्कार हुआ है, उस लड़की के लिए लड़ना चाहिए, तो हम लोग आज UGC पे लड़ रहे हैं। बताइए, हिंदुत्व एक है, हिंदुत्व की लड़ाई होनी चाहिए थी। आज हम लोग, कोई स्वर्ण कह रहा है, कोई SC कह रहा है, कोई OBC कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब भाजपा के ही काल में हिंदुत्व का टूटता हुआ चेहरा ये UGC के तौर पर देखा जा सकता है।